नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल आपका प्रोविज़नल आंसर की आ चुका है और आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स जो हैं वो प्रोविज़नल आंसर की के अनुसार कैलकुलेट कर लिए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगातार इस चीज़ को जो है उत्सुकतापूर्वक पूछ रहे हैं कि सर मेरिट जो है वो इस टाइम पे इस बार कैसी रहेगी। हज़ारों बच्चे जो हैं लगातार कल रात से ही जो हैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो हमने जो है एक दो पोल भी कराया और व्हाट्सएप पे भी जो है हज़ारों बच्चों ने जो है अपने रिस्पॉन्स सबमिट किए। तो उन सबको देखते हुए अगर हम सबसे पहले मेरिट की ही बात कर लेते हैं। जो मेरिट रह सकता है इस बार, उम्मीद है कि मेरिट पिछले बार की अपेक्षा कम से कम 20 मार्क्स तक कम जा सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो है जो मार्क्स आएंगे जेआरएफ के कट ऑफ जो जाएगी वो पिछली बार की अपेक्षा लगभग 20 मार्क्स तक डाउन जाने की उम्मीद लग रही है। तो जो बच्चा इस बार 180 से ऊपर है वो उम्मीद कर सकता है ओपन कैटेगरी में कि उसका शायद जेआरएफ कहीं ना कहीं पे बनने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपका ओबीसी का जेआरएफ जो है उम्मीद है कि 170 के आसपास जो है 170 से 180 के बीच में कहीं पे इस बार जाने की उम्मीद है। और उसी तरीके से आप जो है अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी जो है जेआरएफ की इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये आपका 160 के आसपास घूम सकता है। ठीक है, केवल उम्मीद ही की जा सकती है। देखो बच्चे, जो भी अब बच्चे अपने मार्क्स बता रहे हैं उन्हीं के आधार पे हम बता सकते हैं, है ना। ये देखिए, आप जो हमने जो है आपके टेलीग्राम पे जो पोल किया था उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो 160 से नीचे नीचे हैं। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो आपका 160 से नीचे नीचे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 160 जो है वहाँ तक पहुँचे हैं। लगभग इस पोल में आप देखेंगे 35% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 150 से आपके 160 के बीच में हैं। और 170 अगर हम मिला दें तो आप देख रहे हैं आपका ये लगभग आपका 61% ऐसे बच्चे हैं जो 170 के से नीचे नीचे हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बड़ा नंबर बेसिकली ये है क्योंकि हमारे पास में ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो पढ़ने वाले ही होते हैं, चाहे वो हमारे टेलीग्राम पे हो चाहे आपके व्हाट्सएप पे हो। ठीक है, कोचिंग में जो हैं वो तो हैं ही, बट ये सभी बच्चे भी मेहनती हैं और ये कहीं ना कहीं पे दिल लगा के पढ़ रहे होते हैं। ये वो बच्चे नहीं होते हैं जो कि भाई ठीक है हम दे के देख लेंगे, है ना। ये बच्चे सारे जो है मेहनत करके एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इनमें अगर हम देखें तो जो आपका एवरेज जा रहा है वो एवरेज भी आपका 160 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि एलएस जो है इस बार अ, आपका 160 से लेके 170 के बीच में भी रह सकता है। ठीक है, 160 से लेके 170 के बीच में जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एलएस रहने की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि इस बार जेआरएफ कम निकलेंगे क्योंकि जून में भी आपका एग्ज़ाम है, तो नंबर ऑफ जेआरएफ है वो इस बार उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। बट यहाँ पे इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता कि मेरिट जो है कहीं ना कहीं इस बार डाउनफॉल पे है। क्योंकि अगर आप पिछले जो पोल्स आप देखेंगे टेलीग्राम पे भी जो हमारे हैं तो वो उनमें भी आप पाएंगे कि जहाँ पे आपका पीक था उस पीक के आसपास ही जो है आपका मेरिट गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है पिछले कई आपके एग्ज़ाम के जो है पोल्स पड़े हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे जैसे आपका पीक जाता है उसी के आसपास जो है आपका एलएस चला जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो एलएस जो है वो कहीं ना कहीं 60 टू 70 के बीच में 160 टू 170 के बीच में रहने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली तो आपका फाइनल आंसर की बाद में जब रिजल्ट होगा वो ही होगा, बट
जो ये रुझान है बेसिकली बच्चों का, जिस तरीके से बच्चों ने अपने जो है मार्क्स शेयर किए हैं यहाँ पे, और व्हाट्सएप पे भी हमने यही देखा है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस बार 180 से ऊपर जो है बहुत ही कम बच्चे जा रहे हैं। जैसे पिछली बार जो है 200 के आसपास बहुत सारे बच्चों का जो है पीक जा रहा था। हमने पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो बताया था कि जो पीक जा रहा है वो आपका 190 से शायद 210 के बीच में हमने बताया था कि यहाँ पे जो है कहीं पे जो है पीक जा रहा है। इस बार का जो है वो बेसिकली पीक आपका जा रहा है 160 से लेके आप देख रहे हैं कि 180 पे मैक्सिमम बच्चे हैं, है ना। इस तरीके से जो JRF को देख रहे हैं, अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें तो वो एवरेज जो है मतलब टोटल स्ट्रेंथ का एवरेज अगर हम देखें, मैक्सिमम का एवरेज अगर हम देखें तो मैक्सिमम का जो एवरेज है, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम का जो एवरेज जा रहा है वो आपका कहीं ना कहीं पे 180 के आसपास जो है मैक्सिमम है ना। यानी कि मैक्सिमम बच्चे जो इनके हाईएस्ट साइड में मार्क्स हैं वो 180 के आसपास हैं। किसी के 180 हैं, किसी के 190 हैं, इस तरीके से हैं। और 190 के बाद में ये धीरे धीरे कम होते चले गए। हालांकि 200 प्लस बच्चे भी हैं। हाईएस्ट अभी तक जो गया है वो आपका 222 मार्क्स अभी तक एक बच्चे के हाईएस्ट आए हैं। उससे ज़्यादा तो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताए हैं। 118 वाले हैं, 116 वाले हैं, 216 वाले हैं, 214 वाले हैं, ठीक है, 212 वाले हैं, वो भी हैं, बट उतना नंबर नहीं है जितना पिछली बार देखा जा रहा था, है ना। 190 जो है वहाँ पे भी कम है, 180 के आसपास ज़्यादा घूम रहे हैं। ये हाईएस्ट है, मतलब कि हाईएस्ट मार्क्स का पीक। अगर हम देखें कि एवरेज जो कंसंट्रेट हो रहे हैं वो मार्क्स कंसंट्रेट हो रहे हैं आपके 150 से लेके 170, ठीक है। 20 मार्क्स का अगर हम मार्जिन रखें तो उस 20 मार्क्स के मार्जिन में जो है आपका ये मैक्सिमम बच्चे कंसंट्रेटेड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं पे आपका LS रहेगा, वो LS जो है, जैसे हमने अभी आपको बताया 160 से लेके 170 के बीच में कहीं पे LS रहने की इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं। और JRF का जैसे हमने बताया कि आप कहीं ना कहीं पे 180 से 190, ठीक है, इस रेंज में देख सकते हैं। 200 से कम ही रहने की उम्मीद है। पिछली बार की तरह 200 प्लस नहीं जाने की उम्मीद लग रही है अभी तक की जो रुझान आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा आपने इस पे बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स जो है पिछले की कंपैरिजन में कम आए, आप पिछले से कंपैरिजन आप इस बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो स्ट्रेंथ था बच्चों का वो भी कम हुआ है। पिछली बार जो है वो ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इस बार जो है टोटल जो बच्चे हैं उनमें भी लगभग 20 से 30% की जो है कमी हुई है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी ये नंबर हो सकता है, बट कम से कम 20 से 30% बच्चों ने जो है कम आपके एग्ज़ाम दिया है पिछले के कंपैरिजन में। उसी तरीके से जो आपका पेपर का जो अभी बच्चों ने बताया कि जो आपका मार्क्स आया है वो भी पिछले की अपेक्षा कम है। बहुत सारी वजह इसके पीछे हैं। एक तो जो हम कहेंगे कि इन बिटवीन आपका पेपर हुआ है, हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे और पूरा ये संभावना लग रहा था कि भैया ये बाद में मर्ज ही करेंगे, तो उसके लिए भी जो है आपका एक माइंड मेकअप एग्ज़ाम के लिए नहीं बन पाया था। एंड उसी तरीके से देखें तो टाइम, है ना, इम्मीडिएटली आपका एग्ज़ाम हो जाता है। और ये जो टाइम है, इस टाइम में बेसिकली बच्चे जो हैं अपनी तैयारी भी कर रहे होते हैं, उनके एग्ज़ाम वगैरह, सेमेस्टर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है MSc की अगर हम बात करें वो सब बहुत ज़्यादा से पीक पे होता है इस टाइम पे। तो इस वजह से भी जो है बच्चों का मार्क्स भी थोड़ा सा कम रहा है और आपका जो है बच्चे अपीयर भी कम हो पाए हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो मार्च के टाइम होता है ये पीक टाइम होता है हर एक चीज़ का। अगर हम सोशल नॉर्म्स की तरफ देखें तो शादियां वगैरह जो लोगों की होती हैं वो भी इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा होती हैं। काम का भी अगर हम देखें तो वो भी इसी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है ये चीज़ फ्लक्चुएट की है इस बार। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप जो है इस चीज़ से निराश नहीं होंगे कि आपके मार्क्स कम आए हैं।
अभी के टाइम में आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है वो क्वेश्चन निकालेंगे और आप हमें शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे पिछली बार हमने जितने क्वेश्चन बताए थे, जो बच्चा पिछला वीडियो देखा है, पिछला एग्जाम में दिया था, एग्जैक्टली वो सारे क्वेश्चन चेंज हो गए थे, ठीक है। तो इस बार हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है कम हैं, बट जो भी 2-4 क्वेश्चन बच्चों ने शेयर किए हैं, ठीक है, आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर शेयर करेंगे और जो है जल्दी से जल्दी अपना क्लेम करेंगे, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन है वो बहुत कीमती है, ठीक है बच्चों। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत कीमती है। तो आपको अगर लगता है कि आपका आंसर सही है, यूजीसी ने गलत दिया है, तो आपको क्लेम करना चाहिए। तो अभी के लिए तो सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है उसके लिए हम क्लेम करेंगे। और मेरिट का जो हमने अभी आपको बताया, ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, क्योंकि हम जो चीज़ें बोलते हैं वो हज़ारों बच्चे इनवारो अकेडमी से एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे बच्चे जो है टेलीग्राम पे हैं, हज़ारों बच्चे जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं, और जो हमारे बच्चों का, हमारी क्लासेस का जो रुझान रहता है उसी के बिहाफ पे हम आपको बताते हैं। और जो बच्चे आप हमें फॉलो करते आए उन्हें पता है कि लगभग इसी के आसपास जो है हमेशा की जो है मेरिट रहा है। तो इस बार भी उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि इस बार भी जो मेरिट जिस तरीके से दिखाई दे रहा है अभी, उसी तरीके से रहेगा। तो अगर मार्क्स थोड़े कम हैं इस बार आपके, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी केवल आप जो है जो क्वेश्चन आपको क्लेम करने वाला लग रहा है उस पर आप क्लेम करें, ठीक बच्चे, हमें शेयर करें। और इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दें, अपना जल्दी से आज और कल में आपका क्लेम कर देंगे, और उसके बाद में जून में पेपर है, उसकी तैयारी के लिए लग जाएं। इस बार गलती नहीं करनी है ये कि भाई जून में पेपर होगा या नहीं होगा या क्या होगा, उसमें आपने लग जाना है, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों, जियो।